तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह वाकया सन 2017 का है। गर्मियों का मौसम था। हम तीनों दोस्त इस बार गर्मियों के वैकेशन में अपने शहर से गांव जाने वाले थे। हमारी एक चचेरी बहन की शादी भी थी, जिस वजह से हमें वहां पर जाना था, वरना इस बार भी हम नहीं जा पाते। हम तीनों सुबह सुबह शहर से गांव निकल गए थे, पर आज की शाम को कुछ और ही मंजूर था। हम तीनों काफी समय से शहर में रह रहे थे, जिस वजह से हम लोग गांव के तौर तरीकों और रास्तों को एकदम से भूल गए थे। हमारे गांव का नाम कटनी है और कटनी से कुछ 10 किलोमीटर पीछे बिश्नोई नगर है। वहां पर पहुंचते पहुंचते अब हमें शाम हो चुकी थी। उस वक्त शाम के 7-8 बज रहे होंगे। हमारी बस वहां से आगे नहीं जाती थी। यहाँ से हम सिर्फ तांगा ही करके घर पर जा सकते थे। शहर में रहते रहते ऑटो रिक्शा की आदत पड़ गई थी, पर गांव खेड़े में इसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। हम तीनों तांगे की तलाश में आगे बढ़े। फिर कुछ दूर आगे हमें कुछ तांगे वाले एक कतार में दिखे। मैं वहां पर गया और मैंने उनसे पूछा, भाई साहब कटनी चलोगे? वो बड़ी गहराई से मेरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर मुझे डर साफ साफ दिख रहा था। उसने सिर झुकाए ना कह दिया। फिर मैंने उससे कुछ नहीं बोला। फिर मैंने दूसरे लोगों से पूछा तो उनकी भी प्रतिक्रिया कुछ इसी तरह की रही। ये सब देखकर हमें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये लोग कटनी क्यों नहीं जाना चाहते। हमने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, पर वो बिल्कुल भी नहीं माने। मैंने अपने घर पर बात की तो उन्होंने भी आज साफ आने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए आज की रात वहीं पर रुको, गांव में आने की गलती भी मत करना। ये सुनकर हम तीनों दोस्तों को कुछ खास समझ में नहीं आया, पर हमें तो आज किसी भी तरह घर पर जाना ही था। हम लोग उसी टांगे वाले के साथ खड़े हुए थे कि तभी बहुत रफ्तार से एक तांगा आकर खड़ा हो गया और हमसे बोला, कटनी जाना है? हमने भी हाँ में जवाब दिया। तांगे को चलाने वाला आदमी बड़े अच्छे कद और काठी का लग रहा था। वो बोला, आओ बाबू साहेब, बैठो हमारे तांगे में, हम छोड़ देते हैं। फिर हमने भी बिना देरी किए उसके तांगे में बैठना ही उचित समझा। लेकिन हमने एक चीज गौर की कि वहां पर मौजूद जो तांगे वाले थे वो हमारी तरफ बड़ी दहशत भरी निगाहों से देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें कुछ बताना चाहते हों, पर हम तो उन्हें जलाए जा रहे थे कि उन्होंने जाने से मना किया तो देखो कोई दूसरा तैयार हो गया। हम लोग बिना किसी संकोच के उसके तांगे में बैठ गए। वो बड़ी ही रफ्तार से तांगे को आगे बढ़ा रहा था, पर हमने देखा कि वहां पर खड़े तांगे वाले हमें रुक जाने और वहां पर ना जाने का इशारा कर रहे हैं। ये सब देखकर हम भी हंसने लगे और सोचने लगे कि वो तांगे वाले इस तांगे वाले से जल रहे होंगे। खैर फिर कुछ 15 मिनट बाद उस तांगे वाले से हमारी बातचीत शुरू हुई। मैंने पूछा कि सब लोग अभी शाम ढलने की वजह से कटनी जाने को मना कर रहे हैं, फिर आप क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा, शाम ढलने के बाद कोई भी सुनसान सड़क से कटनी जाने की हिम्मत नहीं करता। इस पर मैंने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, क्योंकि ये सड़क बद्दुआ है लोगों के लिए। इस सड़क के दूर दूर तक किसी तरह का शोर शराबा नहीं है। यहाँ कत्ल करना और आत्महत्या करना बहुत ही आसान है। बस यही कारण है कि लोग इस रास्ते पर आने से खौफ खाते हैं। वो टांगे वाला हमें कुछ और तरह से इस रास्ते की सच्चाई बयां कर रहा था, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। फिर मेरे दोस्त अनुज ने पूछा, तो तुमने क्यों यहाँ से आने की हिम्मत की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसने कहा, इंसान को किसी और चीज़ से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौत से डर लगता है, और जो पहले इस डर को झेल चुका है उसे कैसा डर रहेगा। ये सुनकर हमारे होश उड़ गए, पर उसकी बातें कहीं ना कहीं थोड़ा मजाकिया किस्म की भी थी। हमने एक पल के लिए ये भी सोचा था
कि हो सकता है शायद ये तांगे वाला हमसे मजाक कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि ये सुनसान सड़क है, तो बस ये इसी का फायदा उठा रहा है। हमारी यही सोच आगे कितनी खतरनाक साबित होने वाली थी, इसका अंजाम हमें जल्द से जल्द पता चलने वाला था। तभी हम लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तांगे वाले की बात हमें थोड़ा परेशान कर रही थी, पर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तांगा पूरी रफ्तार से गांव की कच्ची सड़कों से गुजर रहा था। हमें बस गांव पहुंचने तक का इंतजार था। तभी उस तांगे वाले ने तांगे को एक जंगल की तरफ मोड़ लिया और कुछ दूर आगे जाकर एकदम से रोक दिया। हमने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, आप सब 2 मिनट रुको, हम झाड़ियों के पास से आते हैं। हमें लगा कि शायद वो टॉयलेट करने गया होगा, तभी हम उसका इंतजार करने लगे। पर वो तांगे वाला 2 मिनट बोलकर गया था, अभी आधा घंटा होने को था, पर अब तक वो वापस नहीं लौटा। अब हम भी परेशान होने लगे, तो इसी वजह से मैं तांगे से नीचे उतरा और मेरे 2 दोस्त भी नीचे आ गए। अब रात गहरी हो रही थी और जब मेरे दोस्त ने अपने फ़ोन में टाइम देखा, तब उसने पाया कि इस समय आधी रात का पहर है। ये देखकर हमारे तो होश उड़ गए। जहां उसने 1 घंटा बोला था, अभी 3 घंटे हो चुके हैं। बावजूद इसके हम अब तक सिर्फ जंगल पहुंचे हैं। हमारी हालत अब खराब थी, पर अब हम कर भी क्या सकते थे। मैं और मेरे दोनों दोस्त सीधे चलने लगे। हम लोग सीधा चलते जा रहे थे। करीबन 5-7 मिनट इसी तरह चलने के बाद हमने देखा कि सामने कुछ मीटर की दूरी पर एक पेड़ से एक आदमी लटका हुआ है। ये देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए, पर कद काठी से ये वही तांगे वाला लग रहा था। हमने जब रोशनी उसकी तरफ मारी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम सब वहीं खौफ से जम गए। ये वही तांगे वाला था और अब हमारे मन में बहुत अलग अलग सवाल थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि हम जल्दी ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हम लोग उसे देखकर पीछे हट गए। हम अब वापस मुड़कर तेजी से चल रहे थे। हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी हमने तांगे की आवाज़ सुनी, जिससे हमारी धड़कनें और भी तेज हो गईं। हमने थोड़ी हिम्मत करके पीछे देखा तो पाया कि वही तांगे वाला, जिसकी गर्दन शायद टूट गई थी और वो लंगड़ाते हुए हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक चाकू भी था। हमारी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। हम तीनों को जो रास्ता नजर आ रहा था, हम बस उसी रास्ते पर भागे जा रहे थे। हमारी सांसें अब तेज हो गई थी, पर तभी हमें एक मड़ई दिखी जो छुपने और उससे बचने के लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती थी। तभी हम लोगों ने बिना देरी किए उस मड़ई में घुस गए। हम उस मड़ई में एक कोने में छुपे थे, पर तभी एक आवाज ने हमारी सांसें जैसे थमा दी थी। किसी ने आवाज दी, अब समय आ गया है। और यही आवाज बड़ी धीमी स्वर में हमें 2 बार सुनाई पड़ी थी और ये आवाज उसी तांगे वाली की थी। हम जब दीवार के सहारे खड़े हुए और फिर जो हमने उसके बाद देखा, तो जैसे हमारा कलेजा हलक तक आ पहुंचा था। हमने देखा कि वही तांगे वाला एक ऊपर की एक पिलर से फांसी पर लटका मुस्कुरा रहा है। हम लोगों को पता चल गया था कि ये जगह भी शायद उसी तांगे वाले की है। तभी हम जल्दी से वहां से बाहर निकले और हम लगातार भागे जा रहे थे। अब भागते भागते हम उस सुनसान सड़क पर आ पहुंचे और जंगल वाला रास्ता जैसे तैसे कटा। हम लोगों में अब एनर्जी नहीं थी और तेज भागने की। हम लोग धीरे धीरे उस सुनसान सड़क पर चले जा रहे थे, पर फिर हमारी सांसें तेज होने वाली थी। हमने देखा कि वही तांगे वाला अब हमसे करीब 20 मिनट की दूरी पर सिर झुकाए हाथ में चाकू लिए खड़ा है। हम लोगों को उस सड़क पर बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से कोई सरसराहट हो रही हो। वो तांगे वाला हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। हमें यकीन था कि अब तो हमारी मौत पक्की है, पर मैंने कहीं सुना था
कि जब कुछ समझ में ना आए तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अब हम तीनों बुरी तरह से कांप रहे थे। तभी मितांशु बोला, देखो अब मरना तो तय है ही, एक काम करो, सब लोग यहीं लेट जाओ, कम से कम खुद की मौत का नज़ारा देखने से तो बचोगे। फिर हम तीनों वहीं पर लेट गए। हम लोग सिर के बल लेटे बस भगवान को याद किए जा रहे थे। हम लोग काफ़ी समय तक यूं ही लेटे रहे, पर अब तक उस तांगे वाले ने हमें कुछ नहीं किया था। हमने सिर घुमाकर ऊपर की तरफ देखा तो वो गायब था। मैं उठने ही वाला था कि मितांशु ने मुझे एकदम से रोक लिया और कहा, हमारे लेटने की वजह से हम जिंदा बच सके हैं। अब ऐसा करते हैं, जब तक सूरज ना निकले तब तक हम ऐसे ही लेटे रहेंगे, क्योंकि अब हमारा एक भी गलत कदम हमारी जान ले सकता है। तो ठीक हम उसी तरह लेटे रहें। फिर कुछ घंटों बाद जब थोड़ी रोशनी दिखी तो हमें थोड़ी हिम्मत आई। मुझे अपने गांव का रास्ता मालूम था, जो कि यहाँ से कुछ मीटर आगे से जाता है। फिर हम लोग किसी तरह उस सुनसान सड़क और फिर खलियान से गुजरते हुए गांव के चौक पर पहुंचे, जहां पर बैठे कुछ लोग चाय पी रहे थे। शायद उस वक्त सुबह हो चुकी थी और गांव में लोग जल्दी ही उठ जाया करते हैं। फिर तब जाकर हमारी जान में जान आई। वहां पर बैठे लोग बड़ी हैरानी की नज़रों से हमें देख रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? तभी हम लोगों ने उसी सुनसान सड़क की तरफ इशारा किया। वो लोग तुरंत ही हमें घर पर ले गए और घर पहुंचकर हमने उन्हें सारी बातें बताईं, जिस पर उन्होंने हमें बहुत डांटा और कहा कि जब हमने तुम्हें मना किया था तब तुमने उस रास्ते को क्यों चुना। लोगों का कहना है कि एक शाम जब इसी तरह एक तांगे वाला उस रास्ते से गुजर रहा था, तब कुछ बदमाशों ने उसे लूट लिया और हाथापाई में उसे जान से मार दिया। और लोगों को हत्या का शक ना हो इसलिए उसे वहीं किसी मड़ई में ले जाकर फांसी की तरह लटका दिया। तब से उस सुनसान सड़क पर शाम ढलने के बाद जाना मना है। अगर तुम में से कोई भी अकेला ऐसा करता तो यकीनन बिल्कुल भी नहीं बचता। वो तो शुक्र है कि तुम सब आज सही सलामत हो, वरना ना जाने क्या हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।